आज से नहीं, मैं मुझे जो भी पद मिला ईमानदारी पूर्वक मैंने निभाया। मैं कोई जाति को नहीं देखा, सब जाति मेरे लिए समान है। संस्कृत में मैंने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सबसे पहले मैंने नारी का सम्मान किया, जो महिला है उसको मैंने पूजनीय के तौर पर माना। और वहाँ से मुझे शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छा मिला और बहुत मन भी लगता था जब देखते थे उनको कि वो बाढ़ पीड़ित है, रहने का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उस टाइम में मैंने जा करके सभी के घर जा करके उसका हाल चाल पूछा, वो भूखा है कि क्या है उसको मुहैया कराए, हर तरह से मैंने सेवा दिया। चलिए, शकील अहमद को धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने जो है अभी जो कामयाबी हासिल की आपने बलबूते और अपनी मेहनत मशक्क़त के बाद, और ये इनको बरकरार रखेंगे, हमें आशा और उम्मीद है। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ मधुबनी। मैं मोहम्मद अजहर हुसैन। इस वक्त हमारी मौजूदगी राजनगर प्रखंड अंतर्गत जो है करैया पश्चिमी पंचायत के जो है बलहा में है। और यहाँ शकील साहब जो है उप मुखिया का उपचुनाव हुआ, जिसमें जो है ये 8 वोट से जो है विजय हासिल किए हैं। हम जानते हैं विशेष आखिर जो वार्ड सदस्य है इन्हीं को क्यों चुने हैं, हम पूरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत। धन्यवाद। आज आप विजय हासिल किए हैं, इसको लेकर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने जो जिस प्रकार का शिक्षा लिया, तो ये शिक्षा मेरा सबसे पहले रसीदपुर गांव से 1 से 8वीं तक हमने संस्कृत पढ़ा। संस्कृत पढ़ा? जी, मैंने संस्कृत पढ़ा। और उसके बाद बहुत गरीबी था, मेरा मजदूरी भी करते थे। राजनगर पकड़े, राजनगर में इंटर किए। उसके बाद मधुबनी से हम बीए किए। और बीए करने के बाद सर्वप्रथम हम एक एनजीओ जो ग्राम विकास परिषद है उसमें खष्टीनाथ झा जी, जो हमारे पिता के समान हमको माने और अपने साथ रखे और समाज सेवा में मुझे लगा दिए। और ये 1999 से ये प्रक्रिया मई 2019 तक रहा। इस बीच हम सुपौल, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय, इतना जिला में हमने महिलाओं के साथ समूह बनाकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का हमने काम किया। और उसके बाद मेरा ये ख्वाहिश था कि मैंने बाहर तो बहुत कुछ किया, लेकिन अपने लोकल आदमी जो मेरा है, गांव का है, पंचायत का है, वो भी हमको जाने, तो जो ये आदमी कैसा है। तो मैंने फिर जब 19 में जब मैं कोरोना काल में बंद कर दिया गया सभी एनजीओ को, उसके बाद मैं अपना घर पकड़ा। घर पकड़ने के बाद मैं वार्ड सदस्य हुआ। वार्ड सदस्य होने के बाद मैंने भरपूर सहयोग किया कोरोना काल में। अपने पूरे पंचायत का 1 बार नहीं 3 बार मैंने सर्वे किया और मार्क्स बांटा। अफसर लोग नहीं पहुंचते थे डर से कि मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन मैं बगैर किसी रोक टोक के पूरा पंचायत का को मार्क्स बांटा, उसका रिकॉर्ड बनाया, जो रिकॉर्ड हम ब्लॉक को फिर दिया। उसके यही सब मेरा पहचान है। समाज सेवा में मैंने किसी जाति और धर्म को नहीं माना। यानी आप राजनीति में बहुत पहले से ही सक्रिय हैं? समाज सेवा में, राजनीति में नहीं, समाज सेवा में। मैंने आज से नहीं, फरवरी 99 से मैंने समाज सेवा में जुड़ा। मैंने और खष्टीनाथ झा जी का ही देन रहा कि उन्होंने अपना 1000 रुपया खर्च कर करके दिल्ली गाजियाबाद से मुझे मैनेजमेंट कराए। और दूसरी बात ये भी है कि मैं झा जी के साथ हिंदुस्तान का कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ मैं नहीं पहुँचा। हर जगह जी। नेपाल को चलिए तो नेपाल का जो मंदिर है, काठमांडू भी वहाँ मैं 3 बार गया, जहाँ भूकंप हुआ था, जहाँ जहाँ आपदा विपदा हुआ है मैंने वहाँ जाकर के सेवा किया है। आगे आपको बहुत बड़ा पोस्ट मिला है, कहीं ना कहीं जो यहाँ जो पंचायत के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, इसको लेकर आप इस पर कितना खरा उतरेंगे? 100% मैं खरा उतरूँगा, क्योंकि मुझे यह दिखाना है जो आखिर एक ऐसा गरीब का लड़का जो कहीं ना कहीं अपना पढ़ करके लिख करके सेवा दे करके अपने पंचायत में भी आकर के, आज से नहीं, मैं मुझे जो भी पद मिला ईमानदारी पूर्वक मैंने निभाया। मैं कोई जाति को नहीं देखा, सब जाति मेरे लिए समान है। संस्कृत में मैंने पढ़ा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सबसे पहले मैंने नारी का सम्मान किया, जो महिला है उसको मैंने पूजनीय के तौर पर माना। और वहाँ से मुझे शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छा मिला और बहुत मन भी लगता था
जब देखते थे उनको कि वो बाढ़ पीड़ित है, रहने का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस टाइम में मैंने जा करके सभी के घर जा करके उसका हाल चाल पूछा, वो भूखा है कि क्या है, उसको मुहैया कराए, हर तरह से मैंने सेवा दिया। शकील अहमद जी आगे पंचायत में जो है देखते होंगे जो बहुत सारे पंचायतों से करप्शन भ्रष्टाचार का जो है सुनने को मिलता है। इंदिरा आवास के नाम पर जो कहीं ना कहीं जो ठगी हो रहा है उसको आप कितना रोकने का काम करेंगे? देखिए, इसको मैं फूली तौर पर बताता हूँ कि रुक जाना चाहिए। ये जो घुसखोरी हो रहा है, रेबड़ी बट रहा है, इसको रोकने का हम भरसक प्रयास करेंगे। हर तरह से जो उस लायक है उसको मिले, पहला प्राथमिकता उसको हो जो उस लायक हो, और उसको किसी भी तरह का पैसा न देना पड़े, इस पर मैं पहला काम करूंगा। 15 में आप 8 वोट से जीते हैं, इसको लेकर विशेष कर किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं धन्यवाद सबसे पहले तो अपने सभी वार्ड सदस्य, जो 15 वार्ड सदस्य हैं, सबसे पहले तो मैं उनको दूंगा, और उनके साथ साथ उन वार्ड के जितने भी पब्लिक हैं, सबने मेरे ऊपर इशारा किया है कि अगर कोई है इस पंचायत में तो वो है शकील, उसको लाया जाए। उसका हम लोगों ने देख लिया, उसका हम लोगों ने सुन लिया, वो नेक हैं, अच्छे हैं, ईमानदार हैं, समाज सेवा करने वाले हैं। जीत के बाद सबसे पहली प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? मेरी सबसे पहली रहेगी प्रायोरिटी कि अभी जो जैसे अभी घर जो है प्रधानमंत्री आवास का अभी जीरो टेकिंग हो रहा है, उसमें कोई भी ऐसा जो उस लायक है वो छूटने नहीं पाए। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं, उनको कहता राशन कार्ड क्या क्या सब होना चाहिए, इसके लिए आप थोड़ा बताने का प्रयास करें क्या क्या होना चाहिए डॉक्यूमेंट? क्या चीज़ में? प्रधानमंत्री आवास में इस बार का जो जीरो टेकिंग होगा वो होगा लेबर कार्ड के थ्रू, और लेबर कार्ड ये साबित करता है आज से नहीं, 2006 से ये लागू हुआ, 2006 से। तो कि लेबर कार्ड उसको है जो गरीब है, लेबर कार्ड का मतलब ही होता है रोजगार देना, तो जो गरीब है ये फाइनल करता है। इसीलिए सरकार ने इस बार के जीरो टेकिंग में लेबर कार्ड को पहली प्राथमिकता दिया है। तो हम बात कर रहे थे शकील अहमद जी से, और उनका कहना था जो हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी जो समाज में जो करप्शन भ्रष्टाचार जो हो रहा है उसको मिटाना, और हम आगे जो है इसको बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। जो जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया उसके ये पर हमेशा जो है खड़े उतरेंगे। और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। परिचय देंगे, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम शकील अख्तर, पूर्व मुखिया। आपका नाम शकील अख्तर है और शकील अहमद जी ये जीत कर आए हैं, क्या उनको कहना चाहेंगे आप? हम उनको ये कहना चाहेंगे, इसको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, ये हमारे साथ मुखिया में भरपूर मेहनत किया है और जिसका फ़ायदा आज इसको मिली है। यानी आपके साथ पहले भी काम कर चुके? बहुत काम किया है। मैं और शकील अहमद मिल करके जो हमने इस पंचायत को दिया है, न इससे पहले कोई मुखिया दिया था और न अभी वर्तमान में जो मुखिया हो, तो सोचने की भी बात नहीं है। जिस कारण से हमारे शकील अहमद को अच्छी खासी वोटों से जिताया है लोगों ने, जैसे ये गरीबों को प्यार किया है, इसी तरह उसका जवाब में इनको मुखिया बनाया है। और यही नहीं, आने वाला दौर में भी ये मुखिया बनने का ख्वाब देखेंगे तो पूरा किया जाएगा। तो देखिए, पूर्व मुखिया शकील अख्तर जी है और शकील अहमद जो उपचुनाव में जो है विजय हासिल किए, उनके लिए कहा ये ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति है और जो हमेशा से हमारे साथ भी काम किए हैं, और ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति है जिनका परिणाम है जो इन्हें आज चुना गया है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए जो उपचुनाव जिस तरीके से जो है करहिया पश्चिमी में हुआ है उसके लिए शकील अहमद को चुना गया, क्या ये इस पंचायत के लिए एलिजिबल है और योग्य व्यक्ति है? आप लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए, आप देखते रहिए स्टार न्यूज़ मधुबनी। परिचय देंगे, क्या नाम हो? मेरा नाम शकील अहमद, और बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब भाई मिलकर आपस में जो ये उप मुखिया का पद था उसको सर्वसम्मति से हमने प्राप्त किया, और मैंने ही नहीं प्राप्त किया, जो मेरे साथी हैं 14 वार्ड सदस्य, ये जीत सभी की जीत हुई है। और मैं बिल्कुल निष्ठापूर्वक बयान देता हूँ कि मैं किसी भी तरह का किसी भी जाति पाति में आज तक न रहा हूँ न रहूँगा। और सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपना शिक्षा रशीदपुर विद्यालय से शुरू किया और वहाँ मैंने 8वीं कक्षा तक संस्कृत का ज्ञान लिया, और संस्कृत के ज्ञान के बाद मैंने राजनगर पढ़ा, राजनगर में मैट्रिक किया, मधुबनी में इंटर किया, बीए किया। उसके बाद मैंने दिल्ली से मैनेजमेंट भी किया, जो हमारे झा जी को मैं धन्यवाद देता हूं, मधुबनी खष्टीनाथ झा जी को, जिन्होंने हमको 20,000 रुपया देकर मेरी मजबूरी को देखते हुए दिल्ली से मुझे मैनेजमेंट कराया। और तब ये था 2007 की बात मैं कह रहा हूँ। इसके बाद मैंने NGO पकड़ा, NGO में मैंने सहरसा, मधुबनी, सुपौल,
सीतामढ़ी, शिवहर, बहुत जगह मैंने जीविका के थ्रू, मैंने स्वयं सहायता समूह में महिलाओं के थ्रू, मैंने किसी भी जाति पाति पर नहीं, मैंने सबसे पिछड़े वर्ग का, मैंने सबसे गरीब वर्ग का, चाहे वो जो भी जाति के हों उससे हमको कोई भी जीतने के बाद आपकी क्या मुख्य प्राथमिकता रहेगी? जीतने के बाद मेरी प्राथमिकता यही होगी कि सबसे पहले मैं उन लोगों को देखूंगा, उन लोगों का मैं उन लोगों को सेवा दूंगा जो उस लायक हैं, जो उस लायक है, मैं सबसे पहले उनको देखूंगा। कितने मतों से आपकी विजय हुई? मैं 8 मतों से जीता हूँ। पंचायत का नाम बता दें। करैया पश्चिम। करैया पश्चिम। आपकी जीत हुई है, विशेषकर आप किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं अपने सभी ग्रामीण वार्ड सदस्य को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी वार्ड सदस्य और मुखिया जी जो हमारे भाई हैं और जो हमारे जनता भी हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरी ईमानदारी और मेरी निष्ठा को देख करके हम लोग मेरा सहयोग हुआ है।